अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव डाला जाए, चीन से ताल्लुकात कमजोर नहीं होंगे, तब्दील नहीं होंगे। चीन के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद बना लिया है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तनाव से खित्ते में मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका या किसी और मगरबी ताकत की ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान किसी एक तरफ हो जाए गैर मुनसिफाना है। हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। 70 साल का रिश्ता है, 2-4 बरस की बात नहीं। हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती किसी के दबाव से बदल नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्की खारजा पॉलिसी पर एक और दो टोक बयान। कहा, चीन और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात से खित्ते में मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान चीन के खिलाफ किसी अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। इमरान खान ने कहा कि चीन से दोस्ती पर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं। चीन के सरकारी टीवी को इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में और आलमी फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया है, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम के दिलों में चीन का खास मकाम है। खित्ते के दीगर ममालिक को भी देखना होगा, दोस्ती तो निभा ही रहे हैं। अफगानिस्तान का तस्करा करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है और इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान को अफगान मामले पर नजर रखनी होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पर माजी की गलतियां न दोहराई जाएं। जो फैसले हमने आज किए उसके नताइज 20 साल तक भुगतना होंगे। लाहौर धमाके की कड़ियां भारतीय खुफिया एजेंसी से जा मिली। दुश्मन मुल्क के एजेंटों ने खलीजी रियासत की जेलों में कैद 8 अफराद को रिहाई दिलवाकर दहशत गर्दी का टास्क सौंपा। गिरफ्तार किया जाने वाला पॉल डेविड भी उन्हीं अफराद में शामिल है। होशरुबा इंकशाफात पर जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन धमाका, भारतीय एजेंसी का किरदार सामने आ गया। जौहर टाउन धमाके के अहम किरदार पीटर पॉल डेविड से होने वाली तफ्तीश ने दहशतगर्द कार्रवाई में भारतीय किरदार बेनकाब किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने खलीजी रियासत से ऑपरेट करने वाले अंडरवर्ल्ड माफिया को धमाके का टास्क दिया, जिसके लिए डेविड समेत 8 जराइम पेशा अफराद को जेलों से रिहाई दिलवाकर मंसूबाबंदी का हिस्सा बनाया गया। पीटर पॉल डेविड की गिरफ्तारी के बाद दीगर 7 किरदारों की खोज जारी है। धमाके की जगह पर बारूद से भरी गाड़ी पार्क करने वाले ईद गुल समेत 10 अफराद की गिरफ्तारी का दावा गुज़श्ता रोज आईजी पंजाब ने किया था। मामले हुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशी कवान ने खलीजी रियासत से ऑपरेट करने वाले भारतीय नेटवर्क की निशानदेही भी की थी। हुकाम का कहना है कि धमाके की मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा चुकी है। लाहौर धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS के मुलव्वस होने का इंकशाफ। तर्जुमान पाक फौज और वजीर खारजा इन एजेंसीज के गठजोड़ को डोजियर की शक्ल में पहले ही दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके हैं। क्या आलमी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे? सवालात उठ रहे हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट। भारत दहशतगर्द और अफगानिस्तान इसका सहूलतकार, दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के मकरू गठजोड़ का निशाना पाकिस्तान है। लाहौर धमाके में भी इंडियन रॉ और अफगान NDS मुलव्वस निकली है। पाकिस्तानी हसास इदारे रॉ और NDS की मिली भगत के सबूत बारहा दुनिया के सामने पेश कर चुके। दाखिली इंतशार का शिकार दोनों मुल्कों को हमसाये में बढ़ता अमन और इस्तेहकाम एक आंख नहीं बहा रहा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस हवाले से मुकम्मल चौकन्ना। दुश्मन की स्लीपर सेल के जरिए दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई जा चुकी। बलूचिस्तान, कबायली इजला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के हाथों मुँह की खाने पर दोनों बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान में रॉ और NDS की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर वजीर खारजा और DGISPR आलमी बरादरी को भी दे चुके। क्या बैनुल-अक़वामी इदारे हिंदुस्तान को अब कटहरे में लाएंगे या फिर मुर्दे इल्जाम पाकिस्तान को ही ठहराया जाता रहेगा? कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021-22 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। इजलास में नून लीग की गैर संजीदगी, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद मतवाले गैर हाजिर रहे। ऐवान में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इत्तेहादी तारिक बशीर चीमा से पूछा, आपके बंदे कहाँ हैं? तो उन्होंने उंगलियों पर गिन कर नंबर पूरे कर दिए। इस्लामाबाद से देखिए ज़हीर अली की रिपोर्ट। The finance bill 2021 be passed. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed.
कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021-22 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल की तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। अपोजिशन की 30 तरामीम मुस्तरद। हुकूमती रुकन कासिम नून ने MNAs को एयर टिकट के बजाय वाउचर देने की तरमीम तजवीज़ की तो अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अपोजिशन ने भी कोई मुखालफत ना की तो तरमीम मंजूर कर ली गई। वोट को इज्जत दो की दावेदार नून लीग अहम तरीन बजट सेशन में सबसे ज्यादा गैर संजीदा। 84 मतवाले अरकान में से 14 गैर हाजिर रहे। और तो और बजट मंजूरी रुकवाने के दावे करने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खुद भी आने की जहमत ना की। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी समेत 54 जियाले मौजूद थे। सिर्फ 2 जियाले अरकान अयाज शेराजी और गुलाम अली तालपुर कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से गैर हाजिर हुए। इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक का इत्तेहादी काफ लीग के वजीर तारिक बशीर चीमा से दिलचस्प मुकालमा। पूछा, चीमा साहब आपके अरकान कहाँ हैं? वजीर हाउसिंग ने उंगली के इशारे से एक एक करके तमाम 5 अरकान की गिनती पूरी करा दी। तारिक बशीर चीमा के मुनफरिद अंदाज पर परवेज खटक जेरे लब मुस्करा दिए। बजट मंजूरी के बाद इजलास बुध की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान बुध को खिताब भी करेंगे। गिनती तो होनी थी लेकिन ऐसे नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने बजट भी धांधली से पास कराया। आवाज के वोट को चैलेंज किया गया तो दोबारा गिनती होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोले ऐवान में बात न सुनी गई तो अवाम में जाएंगे, IMF के बजट को बेनकाब करके दिखाएंगे। The Finance Bill 2021 be passed. स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट्स को भी धांधली के बुनियाद पे बना रही हैं। आपने हमें नेशनल असेंबली में बेनकाब नहीं करने दिया तो हम अवाम के सामने जाएंगे, हम अवाम को बताएंगे इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है। जब अपोजिशन के अच्छे तादाद मौजूद थे, हुकूमत के मेंबर्स भाग चुके थे, तो मेरा चैलेंज कबूल करने के बजाय स्पीकर साहब भी उठ के भाग गया। मुझसे मेरा हक छीना गया। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? ऑपोजिशन का ऑपोजिशन पर वार, जानिए थोड़ी देर बाद। हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें और फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान ऐवान से गैर हाजिरी। बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑपोजिशन लीडर की अदा पसंद न आई। कहा, ऑपोजिशन के तमाम अरकान होते तो हुकूमत को मजबूत पैगाम जाता। शहबाज गिल ने तो सोशल मीडिया पर तलाश गुमशुदा का इश्तिहार पोस्ट कर दिया। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से एतराज करूंगा। और बिलावल का एतराज गालिबन कुछ इस तरह है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पास हो गया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लापता रहे। बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। शहबाज शरीफ ने कहा था बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। शहबाज शरीफ का एतमाद देखते हुए बिलावल भुट्टो ने उन्हें अपनी हिमायत की बार बार यकीन दहानियां कराई थी। खुल्लम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके। हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली दे रहे हैं कि इस्तेमाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल। अपोजिशन लीडर की गैर हाजिरी पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार लगा दिया। लिखा, एक आदमी जिसका रंग गंदुमी है, बड़े बड़े बूट पहने हुए अपना तारुफ अपोजिशन लीडर कराता है। बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनाने निकला था लेकिन ताहाल असेंबली नहीं पहुंचा। जिसको मिले बराए मेहरबानी मरियम औरंगजेब और मरियम सफदर साहिबा को इत्तला कर दे। और हाँ, ये भी लिखा कि इत्तला देने वाले का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, जियाली क़यादत अपोजिशन में गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। इनकी तोपों का रुख तो हुकूमत के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब होता है। एहसन इकबाल नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे।
पीपल्स पार्टी शरारत कर रही है। मैं समझता हूँ कि इन्हें इतने पीपल्स पार्टी आपसे क्यों शरारत कर रही है? वो मैं आपको अर्ज करूँगा, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के कज़न की डेथ हो गई, उनके ब्रदर इन लॉ तारिक शफी साहब, उसकी वजह से वो उन ताज़ियत पे वहाँ गए। उसके बाद आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो 5 घंटे नैब कोर्ट में मुकदमा भुगत रहे हैं, वहाँ पे थे, नैब कोर्ट के अंदर हाजिर थे। वो क्यों पीडीएम से लैदा हुए हैं? क्यों हुए? इसलिए कि अपोजिशन को वीक करना था। बजाय ये कि इनके तोपों का रुख हुकूमत की तरफ हो, ये हमेशा अपोजिशन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए काम करते हैं। ऐसा करने से ये हुकूमत को मजबूत करते हैं। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ना रोल लिया? ये इल्जाम मैं नहीं कहता। गरीब के लिए पहली बार रोड मैप दिया जो माजी में कभी नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का अपोजिशन की तनकीद पर जवाब, कहा कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज और सेहत कार्ड मिलने पर हिज़्ब इख्तिलाफ फारिग हो जाएगी। ये भी बता दिया कि टैक्स डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार करेंगे। 74 साल की हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, और इनको मुश्किल पड़ गई। अब कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये तो फारे, तो इनको समझ नहीं आ रही। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। अब हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वाले में से नहीं हैं। हम गंदम इंपोर्ट करें, चीनी इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जाहिर है वो इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करेंगे। हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, नहीं हुआ कभी पहले। हम गुर्बत को कम करेंगे, अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। सारी दुनिया के बीच में नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, हमारा यहाँ गुर्बत बढ़ी है, तो उसके ऊपर बातें हो रही। 18 ट्रिलियन रुपए की ट्रेड है, वो टैक्स नेट में ही 150 अरब रुपया हमें उधर से मिलता है। वो सेल्स टैक्स ले रहे हैं जो हमें नहीं दे रहे, तो जब हम उनसे लेंगे तो हमारा जो बेसिकली बेस तो बढ़ेगा। तो ये समझ रहे हैं कि हम नया टैक्स लगा रहे हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें। हमारे पास लिस्ट जो है 1.5 करोड़ लोगों की है जिसके पास हमारी पूरी इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास आ गई। अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए, ये राइट हमारे पास होगा जो मैं एक्सरसाइज करूंगा, we will arrest those people who are willful defaulters of tax. बयानिया नहीं बिक रहा या लोग नाराज हैं? कुछ ही देर में जानिए। मरियम औरंगजेब भी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा फोन कॉल पर टैक्स से गरीब आदमी पर बराह रास्त असर पड़ेगा, लेकिन इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मोदी को सिर्फ मिस कॉल मारते हैं। वो मजदूर, वो लोग जो दूसरे सूबों से डाउनस्ट्रीम नौकरियां करने आते हैं या डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जाते हैं, उनके पास अपनी फैमिली के लिए राब्ते के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल होती है जिसके ऊपर वो अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से बात कर सकते हैं। सरोदों पर जो लोग बैठे हुए हैं जहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मौजूद, 150 मिलियन लोग मोबाइल कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 37% वो लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो व्हाट्सएप कॉल्स इस्तेमाल करते हैं या जूम पे कॉल्स इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जितने लोग हैं वो स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते। कोई तो कंटेनर पर खड़े होकर जो गुफ्तगू की थी उसमें से कोई चीज तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में नजर आए कि नफर अंदर 67% आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, और वो भी गरीबों की फोन कॉल्स के ऊपर। मतलब आप किसी ऐसे चीज को तो छोड़ दें कि वो खाने के लिए पैसे बचाए, वो अपने रोजगार के लिए पैसे बचाए। इमरान खान साहब को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये टैक्स का इम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो तो मोदी को मिस कॉल मारते हैं और वो मिस कॉल फिर इनकी उठाता। आवाम नए पेट्रोल बम के लिए हो जाए तैयार। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। इस पर मजीद बात करेंगे समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, बताइएगा कि ओगरा की समरी में क्या कहा गया है? जी, ओगरा ने 1 जुलाई से आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा तजवीज़ किया है। वज़ारत पेट्रोलियम को अरसाल करदा समरी में पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है ओगरा ने। और ओगरा हुकाम का कहना है कि ये जो समरी भेजी गई है हुकूमत को, ये पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह के हिसाब से तैयार की गई है। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी की शरह 4 रुपये 80 पैसे जबकि डीजल पर 5 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर है। और अगर बजट प्रपोजल्स के हिसाब से लेवी 20 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाई जाती है तो पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे हो सकते हैं। ताहम कीमतों में इजाफे का जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे, जबकि वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन कल
शाम तक जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका वहाब कामरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। चारपाई ऐवान में लाने पर स्पीकर ने PTI के 8 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगाई तो अरकान अपोजिशन लीडर की क़यादत में ढोल बजाते हुए सिंध असम्बली पहुँच गए। MQM और GDA ने PTI के तर्ज एहतजाज से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। यहाँ से आए आप लोग, उसको बाहर निकालें, उनको बुला लो बाहर, और भी जितने भी हैं। PTI के जिन अरकान को चारपाई लाने पर इजलास में आने से रोका गया था, वो 8 के 8 ढोल ढमक्का करते हुए असेंबली के दरवाजे पर पहुंच गए। PTI की 5 खवातीन अरकान को भी रोका गया था, मगर बाद में इजाजत दे दी गई। गेट पर रोके जाने वालों ने सिंध असेंबली के दरवाजे पर चढ़कर नारेबाजी की, ताला तोड़ने की भी कोशिश की। PTI के शब्बीर कुरैशी, रियाज हैदर और MMA के अब्दुल रशीद दरवाजा फलांग कर दाखिल हो गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने मरकजी दरवाजे पर ही धरना दे दिया। ऐवान में चारपाई लाकर एहतजाज करने के मामले पर अपोजिशन की दीगर जमातें तकसीम दिखाई दी। PTI के तर्ज एहतजाज से MKM और GDA ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन और शाहिद बलोच के साथ संजय साधवानी, समाअत, कराची। हरीम शाह के अकाउंट से पोस्ट तस्वीर में अंगूठी पहने हाथ किसका था? हाथ का दावेदार सामने आ गया। प्रोग्राम 7 से 8 में बिजनेसमैन हसन इकबाल ने बताया कि वह हरीम के दूल्हा नहीं हैं, जनाना हाथ उनकी दोस्त का है। बगैर इजाज़त तस्वीर शेयर की गई। जी अभी वो वजीर हैं और कराची में मुकीम हैं। ताल्लुक कराची से नहीं है लेकिन कराची में रहते हैं। यार ये मेरा हाथ, ये मेरी अंगूठी, ये मेरी घड़ी, और ना मेरी किससे शादी हुई है, और ये पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा मत बनाए खुदा के लिए। टिकटॉकर हरीम शाह का दुल्हा कौन, उनके हाथ पर था किसका हाथ, समा ने पता लगा लिया। प्रोग्राम 7 से 8 में हसन इकबाल नामी बिजनेसमैन ने दावा किया है कि ये हाथ तो उनका है, लेकिन वो हरीम के दुल्हा नहीं। नहीं जी, मैं बिल्कुल हरीम शाह की शादी में शरीक नहीं था, और मैं जेमस्टोन्स और माइनिंग का बिजनेस करता हूँ। दूसरी बात ये कि हरीम को जानता हूँ, काफी टाइम से जानता हूँ, 1.5 साल हो गया। ये भी बता दीजिए कि दूसरा हाथ हरीम का है या उनके किसी दोस्त का है? सर नहीं, उनकी हाथ नहीं है, मेरे अपनी दोस्त का हाथ है। हरीम तो जानती भी नहीं है उस हाथ को। तस्वीर से मुतालिक सवाल पर हरीम शाह साफ इनकारी थी। पिक्चर कुछ भी अभी शेयर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इकरार किया कि मेरी शादी हो चुकी है, इस चीज का मैंने इकरार किया। अच्छा, आपने जो तस्वीर शेयर की है वो हाथ किसका है, ये तो बता सकती हैं हरीम? कुछ उठा के कहते हैं कि हरीम शाह ने पोस्ट किया, हरीम शाह ने बोले, तो वो गलत बयानी करने। इससे पहले टिकटॉकर ने वीडियो पैगाम में कहा था कि उनसे मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सबको बोलूँगी कि किसी भी एरे गैरे का मेरे नाम के साथ नाम न जोड़ा जाए, और अगर हम किसी को भी अपनी आईडी से प्रमोट कर रहे होते हैं या किसी की प्रमोशन के लिए उनके साथ वीडियो बना रहे होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस बंदे का आपके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। हरीम शाह कुछ भी कहें, उनके बयान ने पीपल्स पार्टी के वुज़रा को सफाइयाँ देने पर मजबूर कर रखा है। घड़ी भी देखो मेरी, मेरे हाथ साफ है। घड़ी मुशावत रखती है, लेकिन ये वो घड़ी नहीं और ना ही ये वो हाथ है। 1000 की दिहाड़ी और जापान से 200 चोरी शुदा गाड़ियां भेजने का इल्जाम। कराची का मजदूर नैब के नोटिस पर हुआ परेशान, कहता है उसकी तो मोटरसाइकिल भी चलने के लायक नहीं। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह से शाम तक शटरिंग का काम करके 1000 की दिहाड़ी लगाने वाले मोहम्मद अकबर का नाम नैब की उस इंक्वायरी में आ गया है जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए की है। मोहम्मद अकबर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नैब मोहम्मद अकबर के खिलाफ जापान से 200 चोरीशुदा गाड़ियां भेजने की तहकीकात कर रहा है, जिसके लिए उन्हें 24 जून को पेश होना था। मोहम्मद अकबर कहते हैं कि घर में मौजूद मोटरसाइकिल चलने के काबिल नहीं और नैब 200 गाड़ियों का सवाल कर रहा है। इसके पास तो तलबी पर रावलपिंडी जाने तक के पैसे नहीं थे। मैं मजदूरी करता हूँ, शटरिंग का काम करता हूँ, मेरे को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है, बस किराया है ही नहीं, तो मैं जाऊँगा कहाँ से? 100,000 रुपये दिहाड़ी है, घर का बच्चों का खर्चा पूरा करूँ, माँ की दवाई करूँ पूरी, क्या करूँ मैं? मोहम्मद अकबर के मुताबिक नैब का नोटिस मिलने के बाद अहले खाना भी परेशान हैं। गाड़ियाँ यकीन करना, ये देखना रोज ही के आडे में बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ वो तो मोटरसाइकिल के अलावा कुछ भी नहीं उसके पास, वो भी टूटी फूटी है। काम करता है शटरिंग का, वो तो कोई भी
नैब टीम तहकीकात के लिए मेहनतकश अकबर के घर गुलबर्ग पहुंची और उसका बयान रिकॉर्ड किया। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले भी नून लीग की विकटें गिरना शुरू हो गईं। 4 वज़रा और 1 सदारती मुशीर समेत मुतादिद अहम रहनुमा पार्टी छोड़ गए, बेशतर PTI में शामिल हो गए। चंद रहनुमा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले रुकन असम्बली अली रजा बुखारी ने समा को बताया कि वज़ीर औकाफ राजा अब्दुल क़य्यूम ने नून लीग का टिकट ही वापस कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से दूर कर दिया। अली गौहर बलोच ने प्रोग्राम 7 से 8 में दावा किया है कि नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाने की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंपी है। जिस स्टेज पे मरियम होंगी उस स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, जहां शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे वहां मरियम नहीं होंगी। सर ऐसे ही होगा। आप उनको कई स्टेजेस पर इकट्ठे भी देखते हैं कि कहीं अलग अलग भी देखते हैं। और मैं स्पेसिफिकली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ सर। जी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज साहबा की मियां नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई है, वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। तालीम से जुड़ी खबर आपको देते हैं। वफाकी तालीमी इदारों में पहली से 7वीं क्लास तक के तलबा के लिए खुशखबरी, सबको अगली जमातों में भेज दिया जाएगा। 9वीं जमात में साइंस मज़ामीन लेने की अहलियत जांचने के लिए इम्तिहान सिर्फ 8वीं जमात के होंगे, वो भी स्कूल्स के अंदर। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने का ऐलान कर दिया गया। मवेशी बेचने हैं तो कोरोना वैक्सीन कराना होगी। वजारत सेहत ने हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडी इंतजामिया को SOPs पर मुकम्मल अमल कराने के अहकामात भी दे दिए। कहा गया है कि कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दी जाए। मवेशी बेचने हैं तो वैक्सीनेशन कराएं। वजारत सेहत ने हिदायत जारी की। मवेशी मंडी इंतजामिया को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात दिए। कहा गया कि कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दें। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।